अरविंद जी, मैं आपसे अब सवाल करूंगी कि कल इतने सारे सवाल कांग्रेस ने उठाए थे और आरोपों की उन्होंने झड़ी लगा दी थी। और डेट वाइज जो अमित शाह जी का जो फेवरेट वर्ड है क्रोनोलॉजी, तो क्रोनोलॉजी वाइज उन्होंने बताया कि 4 अगस्त को क्या हुआ, उसके बाद 10 अगस्त को क्या हुआ, उसके बाद 2018 में जो भी दस्तावेज मिले वो सारी चीजें सामने आई हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि जो भी प्रश्न कांग्रेस ने खड़े किए हैं, अभी तक बीजेपी ने उसका कहीं से भी खंडन नहीं किया है। तो क्या स्टैंड है इस समय बीजेपी का? आप क्या सही मान रहे हैं जो कांग्रेस जिन आरोपों को उठा रही है और जो आरोप लगा रही है कांग्रेस, आप मानते हैं कि वो सही आरोप है? देखिए मैडम, आपने अभी 10 मिनट लगभग समय दिया। मैं 10 मिनट से सुन रहा हूं प्रांजल जी को। मुझे लगता है मेरे को भी आप समय देंगी। बिल्कुल कल बिल्कुल, कांग्रेस कीजिए। ने क्या आरोप लगाया ये तो आप मुझे बता रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने राष्ट्रीय कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस के ऊपर क्या आरोप लगाया, क्या उससे आप अवगत हैं? और अभी क्रोनोलॉजी की बात हो रही थी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, कांग्रेस और करप्शन का चोली दामन का साथ है। और ये हो नहीं सकता है कि कहीं कांग्रेस की गवर्नमेंट बने और वहां करप्शन ना हो। मूल विषय पे आने के पहले थोड़ा मैं जो कह रहा हूं उसके पक्ष में तथ्य रखूंगा। भारत आजाद हुआ 1947 में, और 1948 में प्रथम रक्षा घोटाला हुआ। क्या हुआ? 2000 जीप खरीदने का समझौता हुआ ब्रिटेन के एक कंपनी से, और उसमें से जीप आई केवल 155। जांच कमेटी गठित की गई, जांच चलती रही, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। और जिसके ऊपर उंगली उठी थी बीके कृष्णमेनन, जो तत्कालीन हाई कमिश्नर थे, उनको बाद में रक्षा मंत्री बना दिया गया। और उनका रक्षा मंत्री रहते चीन से जो लड़ाई हुआ, उसमें देश का क्या हश्र हुआ, इसको बताने की जरूरत नहीं है, नंबर वन। उसके बाद 1951 में साइकिल घोटाला हुआ, आप जानती होंगी। आंध्रा गैस घोटाला हुआ। तेजा ऋण घोटाला आप जानती होंगी। 22 पनडुब्बियों के निर्माण के लिए लोन दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, करोड़ों रुपए, और एक भी पनडुब्बी बनी नहीं। जांच होती रही, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तो वहां से लेके और बफोर्स तक, 2G और कोलजी तक, और कांग्रेस के जो वर्तमान अध्यक्षा हैं वो, और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी, ये दोनों पर्सनालिटी जमानत पे बाहर हैं। तो किसी अन्य आरोप में नहीं, करप्शन के आरोप में बाहर है। और कोर्ट ने ये माना है कि इनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत है। कांग्रेस और करप्शन दोनों पर्यायवाची शब्द है। अभी कुछ दिनों पहले जब मीडिया पार्ट ने दावा किया था कि राफेल सौदे में दलाली दी गई है, तो कांग्रेस बहुत उछल रही थी। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री तक का इन्होंने नाम लिया, उनका नाम घसीटने का कोशिश किया। लेकिन 2019 में आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने इस देश के कहा कि ये जो हमारी सरकार ने सौदा किया है, उस सौदे में कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन अभी जो बात सामने आई है, आप बताइए, 2007 से और 2012 के बीच में कोई कंपनी यदि कमीशन देती है तो किसको देगी? किस गवर्नमेंट के आदमी को देगी? और उस समय सरकार किसकी थी? मैडम, 10 साल तक इनकी दशा एविएशन से बात चलती रही और समझौता फाइनल नहीं हुआ, जबकि देश को एविएशन की और फाइटर विमान की बहुत सख्त जरूरत थी। फाइनल क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि जितना ये कमीशन चाहते थे उतना कमीशन कांग्रेस गवर्नमेंट को मिल नहीं पा रहा था, नहीं, लेकिन अरविंद इसलिए जी, उसमें देरी हुई। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया कि उनकी डील साइन हुई है राफेल फाइटर जेट्स की, तो सवाल तो फिर आपसे किए जाएंगे ना। जी जी मैडम, बिल्कुल किए जाएंगे। आप सवाल पूछ रही हैं और मैं जवाब दे भी रहा हूं। जब 2015 में डील हुआ तो वो कंपनी के साथ डील नहीं था, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील थी। और उसमें कोई कमीशन बाजी के लिए जगह नहीं था, जैसे पिछली कांग्रेस सरकार, यूपीए सरकार कोशिश कर रही थी। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील हुआ, और हमारे ऊपर इन लोगों ने दुनिया भर के आरोप लगाए, हमने जवाब दिया। संसद के अंदर भी जवाब दिया, संसद के बाहर भी जवाब दिया, और इस देश के सर्वोच्च न्यायालय के सामने सारे तथ्य आए। और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये जो सौदा हुआ है इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। सर्वोच्च न्यायालय ने मुहर लगाया हमारे ऊपर। लेकिन इनके वहां जितनी गड़बड़ियां हुई है, पूछिए, हमारे मित्र बैठे हुए हैं कांग्रेस के,
जीप घोटाला में क्या हुआ था, कौन दोषी था, क्या वो पकड़ा गया? तेजा घोटाले में क्या हुआ था, कौन दोषी था, क्या पकड़ा गया? क्वाट्रोची बफोर्स घोटाले का किसका मामा था, किसके घर में रहता था, उसको भगाने में और उसकी जो धनराशि थी बैंक में उसको निकलवाने में किसने मदद की थी? पूछिए इनसे, इसका जवाब दे। उंगली हमारे ऊपर नहीं उठ रही है, उंगली उठ रही है ऐतिहासिक उस दल पर और उस लीडरशिप पर जिसका घोटाला करने का अपना एक काला लंबा इतिहास है। चलिए, मैं गुरदीप से इस पर रिएक्शन लेना चाहती हूँ कि गुरदीप देखिए, बार बार जो बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और जितने भी किकबैक्स थे, जो घूस दिया गया था, वो यूपीए की रेजीम में दिया गया था। आप इतनी देर से अरविंद जी को भी सुन रहे हैं, क्या रिएक्शन है आपका, क्या कहेंगे? मुझे लगता है अरविंद जी भूल गए कि सरकार उनकी है और शायद वो मानते हैं कि सरकार कमजोर सरकार है उनकी, उस सरकार को कार्रवाई करना नहीं आता है। क्योंकि अरविंद जी जितनी बातें आपने बोली, मैं इतिहास का जवाब में जाऊंगा तो बात भटक जाएगी। हालांकि इस नहीं देश नहीं, में आप दीजिए, आपके आप एक जवाब मिनट, दीजिए प्लीज। क्योंकि क्योंकि आपके आरोप आप तो सबने इतिहास सुने। में जाइए, जाइए, हम सुनने के लिए तैयार हैं, आपके जाइए सर। आपके आपके आरोप तो देश ने बहुत सुने हैं, लेकिन पैसा कैश पकड़ते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष को मंगल लक्ष्मण जी को सिर्फ बीजेपी के लोगों ने देखा है। सच्चाई यही है देश की। एक मिनट, ऐसा है, आप उसमें बात फाइनल बात सुनिए। जजमेंट, एक सेकेंड। उसमें उसमें अरविंद जी, फाइनल अरविंद जी, जजमेंट नहीं अरविंद जी, आया था उस अरविंद केस जी, में, अरविंद जी, उसमें गुरदीप, स्टे मिल गया था। बोलने दीजिए, और एक वो बोलने दीजिए। दलित है, अरविंद जी, इसलिए दलित चेहरा के अरविंद जी, नाते बार बार आप उसको टारगेट करते हैं। अरविंद जी, अगर उसमें आप कोई इसमें से फाइनल बीच, जजमेंट नहीं आया अरविंद था। जी, अगर और वो अरविंद यदि जी, जीवित अगर होते तो केस फाइनल हो अरविंद गया जी, होता, निर्दोष बरी होते। अरविंद जी, अरविंद जी, जब आप बोल रहे थे तो गुरदीप चुप थे उस समय, तो एक बार उनकी बात सुन लेते हैं, उसके बाद आप रिएक्ट करिए प्लीज। हाँ, ठीक है। गुरदीप बोलिए। दूसरी बात चूंकि बीजेपी की खास शैली है नीलू जी, आरोप लगा के प्रचारित करके किसी की भी इमेज को खराब करने की। बोफोर्स को भी इन्होंने बहुत लगाया था, लेकिन वाजपेयी जी की सरकार के अंदर बफोर्स जजमेंट आए, इनकी सरकार थी जिसमें कि ये साबित हुआ कि वो घोटाला नहीं था। उसकी बात बीजेपी आज नहीं करती है। क्वात्रोची का नाम याद कराते हैं लोगों को, लेकिन ये नहीं याद कराते कि क्वात्रोची बरी किसके रिजीम में हुआ। 6 साल आपकी सरकार थी, आपकी सरकार में मुकदमा चला, आप साबित नहीं कर पाए कि क्यों झूठ था। 2G कोल की भी आपने पीछे बहुत बात की थी, आज 8वां साल है मोदी जी का, सब साफ हो गया, दुनिया को पता है कि ये घोटाला नहीं था, कोर्ट के जजमेंट आ गए। इसलिए बीजेपी घोटालों की बात तो बहुत करती है, लेकिन असलियत क्या है? अगर मैं इस केस के ऊपर आऊंगा, अरविंद जी, मान लिया किसी ने भी घोटाला किया, मैं नाम नहीं लेता, चलिए, ना आपकी पार्टी का ना अपनी पार्टी का। सच ये है कि 3 साल पहले पेपर मिल गए सरकार को। 3 साल पहले जो पेपर मिले उसमें 2 तरह के पेपर थे। एक तो पेपर जिसकी की पेमेंट की बात हो रही है, 7.5 मिलियन यूरो की, और एक सेट ऑफ पेपर वो है जिसमें रक्षा मंत्रालय के दस्तावेज ईडी आपकी सरकार के तहत काम करती है, किसी और की सरकार के तहत तो काम नहीं करती है। ईडी ने छापा मारा सुषेन गुप्ता के घर पे और उसके ठिकानों पर, और ईडी ने क्या पाया कि वहां पे रक्षा मंत्रालय के गोपनीय दस्तावेज हैं, रक्षा मंत्रालय की इंटरनल कमेटी के रिकॉर्ड ऑफ डिस्कशंस हैं, रक्षा मंत्रालय की प्राइस नेगोशिएशन कमेटी के पेपर हैं, एक्सेल शीट पूरी है, राफेल की कीमत को लेके पेपर हैं, और तो और जो प्रतिद्वंदी कंपनी है यूरोफाइटर, उसने अरुण जेटली जी को अति गोपनीय जो पत्र लिखा उसकी कॉपी भी है। अब रक्षा मंत्रालय के पेपर अरविंद जी किसी के पास भी मिले तो ये जासूसी और देशद्रोह का मामला होता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। 3 साल से आपने उसको कुछ नहीं किया। आपके पास सबूत हैं, अगर सबूत जिसके भी खिलाफ है, चलिए मान ली आपकी बात, 3 साल से आपकी सरकार ने कार्रवाई नहीं की, उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जिसको आप पकड़ने गए थे ऑगस्टा डील के अंदर। वैसे आपको ये बताएं, ऑगस्टा डील की इंक्वायरी भी कांग्रेस ने शुरू कराई थी, बीजेपी ने शुरू नहीं कराई थी। आज 8 साल बाद आप उस इंक्वायरी को तो कंप्लीट नहीं कर पाए। उस इंक्वायरी में जो आदमी पकड़ा उसके पास राफेल के पेपर मिले, जासूसी के पेपर, और अंत में क्या है नतीजा? अंत यह है कि कार्रवाई तो छोड़िए, उसके दबाव में, क्योंकि वो आदमी पकड़ा गया, उसके पास आपके पेपर पकड़े गए आपकी सरकार के, तो मोदी जी ने जाकर अभी इटली में उसी ऑगस्टा को क्लीन चिट दे दी, उसके बाद सारे बैंड हटा दिए, जिसके ऊपर आपके लीडर्स के, मोदी जी हो, अमित जी हो, नड्डा जी हो, आप हो, मैं नहीं मानता कि मोहल्ले के लेवल तक का कोई कार्यकर्ता बचा होगा जिसने पिछले कुछ सालों में ऑगस्टा डील के ऊपर बात ना की हो। तो जिस डील को आप उठाते थे,
जैसे आप जीप से उठा रहे हैं ना, आज तक की शैली है। वो डील के बारे में आपने बात की, उल्टा क्लीन चिट दे दी, इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हुई है आज। मोदी जी को मालूम है, आपको भी मालूम है, अगस्ता की इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हुई है। तो ऐसा क्या इस व्यक्ति के पास पकड़ा गया, सुशेन के पास, कि देश के प्रधानमंत्री मजबूर हो गए दूसरे देश में जाकर क्लीन चिट देने को? इसका जवाब दीजिए। अगर किसी ने घूस खाई है, 8 साल से आपकी सरकार है, 3 साल से पेपर आपके पास है, वो इंक्वायरी कहां है, बता दीजिए आज। अरविंद जी, एक जो 24 जून 2014 को एक नोट लिखा था सुशेन गुप्ता ने, और ये दसॉल्ट को लिखा था, और उन्होंने कहा कि हम आपकी मीटिंग करवाएंगे एक पॉलिटिकल हाई कमांड से। तो ये सारे जवाब इस समय देश को चाहिए, और जो सारे सवाल अभी गुरदीप ने उठाए हैं, आप उनका भी जवाब दीजिए, और साथ में ये भी बताइए कि सुशेन गुप्ता का क्या रिलेशन है, बीजेपी के वो करीबी माने जाते हैं, आप कहते हैं कि नहीं वो तो यूपीए के टाइम में थे। तो सुशेन गुप्ता का रहस्य क्या है, आखिर किसी को पता चलेगा? एक लाइन में सवाल को मैं पूछ लेता हूं। जिस व्यक्ति पे अगस्ता की इंक्वायरी चल रही थी, उस व्यक्ति के पास आपकी सरकार के वक्त के गोपनीय दस्तावेज मिले, और उस व्यक्ति की इंक्वायरी से जुड़े कंपनी को प्रधानमंत्री जी ने खुद जाके बरी कर दिया। इसका मुझे जवाब दे दीजिए, इस एक लाइन का। बोलिए। अब मैं बोलूं? जी देखिए, अभी ये हमारे लीडरशिप पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे। मैंने जब इनके काले इतिहास की बात की तो इन्होंने कहा इतिहास में मैं जाना नहीं चाहूंगा। जाना इसलिए नहीं चाह रहे थे क्योंकि इनके पास जवाब नहीं थे। अब मैं आपको बताता हूं, हमारे लीडर है माननीय नरेंद्र मोदी जी। गुजरात जैसे समृद्ध राज्य के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और दूसरी बार प्रधानमंत्री है, और गरीब और निचले तबके से आते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका एक अपना कोई निजी पूरे देश में घर नहीं है। और आदरणीय सोनिया